हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुभव क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैंने आपको हिंदी कंप्लीट कराने का वादा किया है। ठीक है, इस सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा है उपसर्ग एवं प्रत्यय। ठीक है, जिसकी 2 क्लास हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरी क्लास है। अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहली 2 क्लासों में हमने क्या कंप्लीट किया था? पहली 2 क्लासों में हमने उपसर्ग को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। और आज हम क्लास 3 में क्या करने वाले हैं? प्रत्यय को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर मैं कहूँ तो हम उपसर्ग एवं प्रत्यय चैप्टर कितनी क्लासों में कंप्लीट कर लेंगे? 3 क्लासों में उपसर्ग एवं प्रत्यय चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रत्यय में ज़्यादातर स्टूडेंट को परेशानी होती है। ठीक है, वो एग्जाम में प्रत्यय का क्वेश्चन गलत कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता। तो बहुत अच्छे से आज मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। ठीक है, तो हेडिंग डाल देंगे प्रत्यय। क्या हेडिंग डाल देंगे? प्रत्यय। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, प्रत्यय की परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे। तो प्रत्यय की परिभाषा डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बोला गया है जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? अविकारी शब्द होता है। क्लियर है? अब सबसे पहले आप क्या निष्कर्ष निकाला आपने इसकी परिभाषा से? सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए प्रत्यय शब्द के कहाँ लगता है। आप कहोगे सर प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। जैसे आपने उपसर्ग में देखा था, मैं कहूँ उपसर्ग कहाँ लगता है, आप कहोगे सर उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता था। ठीक है, जैसे आप एक एक पॉइंट को उपसर्ग के बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रत्यय की। तो ये तो आपको क्लियर हुआ प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में लगता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रत्यय कहाँ लगता है। ऑप्शन इस तरीके से दिए थे, शब्द के शुरू में, शब्द के अंत में, शब्द के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए थे। तो आप एकदम, अगर आपको नॉलेज होगी तो आप एकदम कह दोगे सर प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। क्लियर हो गई बात? अब कैसे लगता है ये देखने वाले हैं। जैसे मैं कोई शब्द लिखता हूं, देवरानी। ठीक है, देवरानी, ये मैंने कोई शब्द लिखा। अब मुझे इसमें बताना है, इसमें प्रत्यय बताना है। मुझको क्या बताना है? इसमें देवरानी में प्रत्यय बताना है। तो सबसे पहले जब भी आप प्रत्यय निकालो, या मैं उपसर्ग में भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, जो भी शब्द आपको दे रखा है, ठीक है, उसमें सबसे पहले आप मूल शब्द निकालो। क्या निकालो? मूल शब्द निकालो। तो इसमें मूल शब्द क्या हो गया? देवर। ठीक है, क्या हो गया? देवर। और क्या बचा आपको सर? आनी। अभी सब कुछ बताऊंगा, आनी कैसे बचा सब कुछ बताऊंगा, बस अभी इतना समझो। ठीक है, क्या बचा? आनी बचा, देवरानी। तो इसमें प्रत्यय क्या हुआ? प्रत्यय क्या हो गया? देवरानी में क्या है प्रत्यय? आनी। क्या है? आनी। क्लियर हुआ या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये हमसे क्लियर हो जाता है कि प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगता है। अब बहुत अच्छे से हम इसको समझ लेते हैं, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करने वाला हूं। जैसे ये शब्द आपको दे रखे हैं, नौकरानी दिया है, देवरानी दिया है, रेतीला दिया है। तो आपको कैसे करना है? सबसे पहले जिस भी शब्द में आपको प्रत्यय बताना हो, ठीक है, यह मैं उपसर्ग में भी आपको बता चुका हूं। अब मैं उपसर्ग का जिक्र नहीं करूंगा यहां पर, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो जहां जाकर देख सकते हैं क्लास को उपसर्ग वाली। तो प्यारे बच्चों, जिस भी शब्द में आपको प्रत्यय बताना हो, सबसे पहले उसमें से क्या निकालना है? मूल शब्द निकालना है। मूल शब्द क्या होता है? जिसका अपना कुछ अर्थ होता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है। तो इसमें से बताओ मुझको क्या निकलेगा? आप कहो सर नौकर। क्या निकलेगा इसमें से? मूल शब्द नौकर निकलेगा, नौकर। ठीक है, नौकर निकल गया। आपको सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां से देखेंगे कहां तक? नौकर। ठीक है, अब यहां से क्या बचा? कौन सा स्वर बचा? आ स्वर पे ये टूटा था। कहां तोड़ा है मैंने इसको? आ स्वर पे।
तो क्या बच्चा आ, तो आ से मैं शुरू करूंगा आनी, ठीक है। क्या बच जाएगा इसमें प्रत्यय आनी, नौकरानी में प्रत्यय क्या है आनी, क्लियर है। जैसे देवरानी, ठीक है, तो इसको मैं तोड़ूंगा देवर, मूल शब्द निकालूंगा, क्या निकलेगा देवर। वो आपसे मूल शब्द भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैं उपसर्ग में भी आपको बता चुका हूँ मूल शब्द क्या होता है, बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। तो इसमें देवर प्लस यहां तक देखो देवर, और यहां से कहाँ है आ बचा ना आपको सर, बिल्कुल ठीक है। तो आनी क्या हो जाएगा आनी, क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। अब रेतीला, रेतीला में बताओ मुझे मूल शब्द क्या है रेती, रेती कुछ होता है, रेती कुछ होता है क्या रेती, आपको सर नहीं, रेत होता है, क्या होता है रेत होता है। तो रेत मैंने लिखा, मूल शब्द क्या निकला रेत, प्लस यहां से कौन सी ई है, ये कौन सी ई रेत आ गया, कौन सी ये बड़ी ई है या छोटी ई है, आपको सर बड़ी ई, तो बड़ी ई आएगा, और क्या ला, इला। तो इसमें प्रत्यय क्या है रेतीला में कौन सा प्रत्यय है, आप कहोगे सर इला, कौन सा है इला, क्लियर है या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोशिश करूंगा एक सिंगल डाउट ना बचे, क्लियर। अब वो क्वेश्चन आपको ऐसे बना सकता था, ये रेतीला आपको दे सकता था, रेतीला शब्द में प्रत्यय है, ठीक है, प्रत्यय है, चार ऑप्शन आपको देता इस तरीके से, इला, इला, रेत, इल, ठीक है, इस तरीके से वो आपको चार ऑप्शन दे सकता था। तो आप ये तो क्लियर निकाल लेंगे, बहुत स्टूडेंट इला होगा रेतीला बोलकर भी निकाल लेंगे, ठीक है, बट वो यहाँ कंफ्यूज जाएंगे, ई ये वाली आएगी छोटी ई या बड़ी ई आएगी। तो आपने यहाँ देखा रेतीला में कौन सी ई थी, बड़ी ई थी, तो बड़ी ई आएगी, क्लियर है या नहीं, आपका उत्तर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं और समझ लेते हैं, आगे देखेंगे। जहरीला, जहरीला में मूल शब्द बताओ मुझे क्या होगा, जहरीला में मूल शब्द क्या होगा, आप कहोगे सर जहर, जहरा कुछ होता है क्या, ठीक है, जहरी कुछ होता है, जहरी कुछ होता है, आपको सर नहीं। तो इसमें जहरीला में क्या निकलेगा मूल शब्द जहर, जहर को तो सब जानते होंगे, ठीक है, जहर प्लस क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, आपको सर बड़ी ई है, तो क्या आएगा ई और ला, इला, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया प्रत्यय, जहरीला में क्या प्रत्यय हो गया इला, और मूल शब्द क्या हो गया जहर, क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। प्यासा, प्यासा में बताओ मुझको मूल शब्द क्या होगा, निकालो मूल शब्द को, क्या पिया, पिया कुछ होता है, आपको सर नहीं, प्यास क्या होता है प्यास, इसमें से क्या निकलेगा मूल शब्द प्यास, ठीक है, प्यास क्या बच्चा आ बच्चा, क्या बच्चा आ बच्चा। तो इसमें क्या हो जाएगा प्रत्यय, आप कहोगे सर प्यास में, प्यासा में हो जाएगा प्रत्यय आ, ठीक है, क्या हो जाएगा प्यासा में क्या हो जाएगा प्रत्यय आ, और मूल शब्द क्या हो जाएगा प्यासा में, आपको सर प्यास, क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। भूखा में मुझे बताओ, भूखा में मूल शब्द क्या होगा, भूखा में मूल शब्द क्या होगा बताओ, आप कहोगे हर बच्चा कहेगा सर भूखा में होगा भूख, क्या होगा भूख, भूख क्या बच्चा आ, ठीक है। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा भूखा में, आपको सर आ हो जाएगा, और भूखा में मूल शब्द क्या हो जाएगा भूख हो जाएगा। तो आपसे मूल शब्द भी पूछा जा सकता है और आपसे प्रत्यय भी पूछा जा सकता है, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आगे चलते हैं, यहां देखेंगे
जैसे आपको दिया घबराहट, ठीक है, घबराहट आपको दिया हुआ है, मुझे इसमें बताना है मूल शब्द क्या है और इसमें प्रत्यय क्या है। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे मूल शब्द क्या होगा घबराहट में। तो आप कहोगे, क्या कहो, घबर, घबर कहोगे। बताओ मुझको, कोई घबर कह रहा है क्या? आप कहोगे सर घबर तो कुछ नहीं होता, घबरा तो होता है, घबरा, घबरा होता है या नहीं, मुझे बताएंगे घबरा होता है या नहीं। जैसे रमेश शेर को देखकर घबरा गया, घबरा मतलब डर गया, ठीक है, रमेश शेर को देखकर घबरा गया, तो घबरा शब्द होता है, तो क्लियर हो गया। अब आप कहो सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहां से अब प्लस, ठीक है, इसमें क्या निकालना है, प्रत्यय निकालना है, तो बहुत अच्छे समझेंगे। घबरा, आप कहोगे सर घबरा तो पूरा आ गया, अब यो इसमें प्रत्यय हट बचा, नहीं बच्चों, ठीक है। जहां तक आपने देखा तो इसमें क्या आया है, आ, मुझको क्या लेना है, किस स्वर पर ये खत्म हुआ, ये कहां से किस स्वर पर ये टूटा, मुझको वही लेना है, ठीक है। तो कौन सा स्वर है, आपको सर आ, तो आहट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आहट, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें प्रत्यय, आहट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आहट हो जाएगा। जैसे घबरा था, ठीक है, तो कहाँ ये खत्म हुआ, कौन से स्वर पर, स्वर देखना होता कौन से स्वर पर ये खत्म हो रहा है, ठीक है, ये कौन से स्वर से टूट रहा है, तो घबरा, ठीक है, कौन से स्वर पर खत्म हुआ, आ स्वर पर, तो आहट हो गया, क्लियर है। जैसे इसको देखेंगे, इसको देखो, दयालु हो गया, ठीक है, जैसे, तो दयालु में मुझे मूल शब्द बताओ। आप कहोगे सर दया, और इसमें क्या होगा, लू मत कह देना, ठीक है, लू भी होता है बट दयालु में नहीं होता। अब ये अपवाद हैं कुछ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, शब्द को देखना होता है, क्या हो जाएगा दयालु में, दया कहाँ खत्म हुआ, किस स्वर पर खत्म हुआ है दया, आप कहोगे सर आ स्वर पर, आ, तो आलू, क्या हो जाएगा, आलू, ठीक है, क्या हो जाएगा, आलू। तो इसमें मूल शब्द क्या हो गया, दया, और प्रत्यय क्या हो गया, आलू। ऐसे ही कृपालु को तोड़ेंगे, तो इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा, कृपा, और किस शब्द पे ये खत्म हुआ है मूल शब्द, आपको सर आ पर, तो इसमें हो जाएगा आलू, आलू, ठीक है, आलू। क्लियर, पहचान रहे हो या नहीं? आपको सर बिल्कुल पहचान रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अब इसको देखो, भिखारी, भिखारी में मुझको मूल शब्द बताना है, मूल शब्द बताना है, और मुझको प्रत्यय बताना है। तो हर बच्चा कह देगा, बताओ क्या होगा इसमें मूल शब्द, आपको सर भिखारी में क्या, भिख, भिख कुछ होता है, भिख, भीख होता है, क्या होता है, भीख, जानते हो सभी, आपको सर बिल्कुल सभी जानते हैं। तो भीख कैसे लिखा जाता है, आपको सर भीख, ठीक है, भीख, ये पेन थोड़ा ऐसे चलता है बच्चों, ठीक है, भीख लिखा, भीख, ठीक है, भीख, इसमें से मूल शब्द क्या निकला, भीख, और इसमें से मुझे बताओ भीख क्या बचा, आप बचोगे सर आस्वर बचा, तो आरी, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें प्रत्यय, आरी प्रत्यय इसमें हो जाएगा। क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। पुजारी, पुजारी में बताओ, पुजारी में मूल शब्द क्या है, आपको सर पुजारी में मूल शब्द, हर बच्चा कहेगा पुज, पुज कुछ होता है, आपको सर नहीं, पूजा होता है, ठीक है, क्या होता है, पूजा। तो हम लिखेंगे पूजा, पूजा किस तरीके से, बड़ा ऊ लगता है पूजा में, ध्यान रखना, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, पूजा, ठीक है, मूल शब्द क्या होगा इसमें, पूजा, पूजा, ठीक है। क्या बचा, कहां से मैंने बताया था, मूल शब्द जो निकला है वो किस पर खत्म हुआ, आपको सर आ पर, तो यहां से क्या आएगा, आरी, ठीक है, जहां खत्म हुआ, जिस पर खत्म हुआ उसको लेंगे, और जो बचा उसको लेंगे, तो क्या निकलेगा, प्रत्यय निकलेगा, कितना निकला, आरी,
पुजारी। क्लियर है? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। तो मूल शब्द और प्रत्यय में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आपको सर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब मिठास, ठीक है, मिठास में मुझे बताएंगे, मिठास में मूल शब्द क्या है? हर बच्चा कहेगा क्या मूल शब्द इसमें? मीठ कुछ होता है? मीठ? आपको सर नहीं, मीठा होता है। क्या होता है? मीठा। मीठा, मीठा। यहां किस पर खत्म हुआ ये मूल शब्द? आपको सर आ स्वर पर। तो आ यहां से और क्या बचा? से, आस। ठीक है, तो प्रत्यय क्या हो गया इसमें? आस प्रत्यय इसमें हो गया। क्लियर है? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चचेरा। चचेरा में मूल शब्द मुझको बता दो। चचेरा में मूल शब्द क्या होगा? क्या आप बता सकते हो चचेरा में मूल शब्द क्या होगा? चचे, चचे कुछ होता है? चचे होता है कुछ? संधि नहीं करनी होती इनकी, ये तो मैं तोड़कर तुमको बता रहा हूं, कभी संधि करने लगो। ठीक है, इनको बस तोड़ना होता है, मतलब एक मूल शब्द निकालना होता है। ठीक है, तो यहां से चचेरा में बताओ मूल शब्द क्या होगा? चचे कुछ होता है? आपको सर नहीं। चच कुछ होता है? नहीं होता। आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा सर इसमें मूल शब्द निकलेगा चाचा। ठीक है, अब तुम कहोगे सर यहां तो आ था ही नहीं, तो मैंने आपसे ये कहाँ कहा है? मैंने आपसे कहा है मूल शब्द निकालो जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है, तो चचे कुछ नहीं होता, चच कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए चाचा यहां से मूल शब्द निकला है। क्या निकला? चाचा। ठीक है, और यहां किस पर ये खत्म हो रहा है मुझको बताएंगे? ये किस पर खत्म हो रहा है ये मूल शब्द? आपको सर ए पर। तो ए रा, एरा। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय क्या हो गया? एरा, और मूल शब्द क्या हो गया? चाचा। क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ममेरा हो गया। क्या ममे कुछ होता है? ममे होता है कुछ? मम कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता, इनका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो मूल शब्द जो होगा उसका कुछ अर्थ होता है। ठीक है, उसका कोई मतलब निकलता है। तो यहां से क्या निकलेगा? आप बच्चे अब एकदम कह देंगे मामा। क्या निकलेगा? मामा। ठीक है, प्लस ये मामा कहां पर खत्म हुआ ये मूल शब्द? आप कहोगे सर ए, ए, तो ये ए आएगा और रा। ठीक है, ममेरा में कौन सा हो जाएगा प्रत्यय? एरा। मूल शब्द क्या हो जाएगा? मामा। ये पता होना चाहिए, इसको बहुत ज्यादा बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, अब ये फल वाला है, इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है, कोई भी बच्चा बता सकता है। मूल शब्द क्या निकला? फल। प्रत्यय क्या बचा? बाला। ठीक है, तो इसमें तो कोई, ये फल मूल शब्द हो गया, बाला क्या हो गया? इसमें प्रत्यय हो गया। बहुत आसान था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको देखेंगे। रसिया में आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है? रसिया में मूल शब्द बताओ मुझको क्या होगा? रसिया में मूल शब्द क्या होगा बता सकते हो? आप कहो सर बिल्कुल बता सकते हैं। रसी, रसी कुछ होता है? आप कहो सर नहीं होता। तो क्या होता बताएंगे? आप कहो सर बिल्कुल बताएंगे। रस, मूल शब्द क्या निकलेगा रसिया में? रस। ठीक है, और मुझे बताओ प्रत्यय क्या आएगा? बताओगे मुझको ये मूल शब्द जो निकाला है कहां पर खत्म हो रहा है? आप कहोगे सर छोटी ई। ठीक है, कौन सी ई है ये? छोटी ई। तो ई क्या बचा? या। तो रसिया में क्या हो जाएगा प्रत्यय? इया। क्या हो जाएगा? इया, और मूल शब्द क्या हो जाएगा? रस। आगे देखेंगे। बचपन, बचपन। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मूल शब्द बताओ क्या होगा? आपको सर बच,
बच क्या होता है? बच क्या होता है मुझे बताएंगे, ठीक है। बच्चा होता है, क्या होता है? बच्चा। तो इसमें मूल शब्द निकलेगा बच्चा प्लस प्रत्यय निकलेगा इसमें पन। आगे देखेंगे लड़कपन, तो क्या निकलेगा मूल शब्द? लड़क निकलेगा। क्या लड़क कुछ होता है? आपको सर नहीं, क्या निकलेगा? लड़का। क्या निकलेगा? लड़का, ठीक है। और प्रत्यय पन। तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बस एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। आगे देखेंगे, अब डाल देंगे प्रत्यय के प्रकार। अब तक मैंने आपको क्या सिखाया था? प्रत्यय पहचानना सिखाया था। कोई भी शब्द दे रखा हो तो उसमें प्रत्यय कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डाल देंगे प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे कृत प्रत्यय, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे कृत प्रत्यय। डाल दी हेडिंग कृत प्रत्यय। तो क्या बोला गया इसमें? सबसे पहले, इससे पहले आप एक चीज समझ लो, ठीक है। एक चीज समझ लो सबसे पहले, मैं आपको समझा देता हूं। स्पेस थोड़ा खाली होना चाहिए, यहां पर समझा देता हूं, ठीक है, जिससे पहले ही आपको बात क्लियर हो और आप आसानी से समझ पाए। मुझे बताएंगे क्रिया क्या होती है? मुझे बताएंगे क्रिया क्या होती है? क्रिया क्या होती है? अगर आपको नहीं पता तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बताऊंगा, जब समझ लेना। बस अभी आप इतना समझ लो, क्रिया कहते हैं, किसे कहते हैं? जिस शब्द में पीछे ना लगा होता है, ठीक है। जिस शब्द में पीछे ना लगा होता है वो क्या होता है? शब्द क्रिया होता है। जैसे धोना, ठीक है, धोना, रोना, सोना, पीना, खाना, पीना, खाना, दौड़ना, लेटना, जागना, ठीक है। ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया क्या होती है पता चल गया। क्या होता है? जिस शब्द में पीछे ना लगा होता है उस शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बस अभी आप इतना समझिए, क्वेश्चन समझाने हैं मुझे आपको, ठीक है। पता चल गया। अब क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है, ठीक है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पुलिस में, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब मूल रूप क्या होता है? मान लो कोई है, धोना है, ठीक है। इसका मूल रूप क्या होगा? क्रिया का मूल रूप क्या होगा? उसमें से ना हटा दो, उसमें से ना हटा दो, तो वो क्या बचता है? धातु बचता है, ठीक है। क्या बचता है? धातु रूप बचता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया पीना, ठीक है। इसमें से ना हटा दो तो क्रिया का मूल रूप बच जाएगा धातु पी, ठीक है। जैसे लेटना हो गया, ये क्या है? क्रिया। इसमें से ना हटा दो तो क्रिया का मूल रूप बच जाएगा जिसे कहते हैं धातु लेट। इसमें क्या होगी? धातु क्या है? लेट धातु है। क्लियर है? ऐसे ही दौड़ना हो गया, तो इसमें ना हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? धातु दौड़ बन जाएगा। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। अब समझते हैं इसको, कृत प्रत्यय को, ठीक है। इसमें बोला गया है जो प्रत्यय धातु, मतलब क्रिया का मूल रूप, जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं, जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है।
जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। एवं कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। एवं कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। अब कैसे क्लियर है ये सब कुछ आपका क्लियर करने वाला हूं। जैसे ये शब्द आपको दिया गया है, ठीक है, कोई भी शब्द आपको दे सकता है, लिखावट दे दिया आपको, वो लेगा शब्द क्या है, ये कृदंत है या तद्धित है या और भी ऑप्शन आपको दे सकता है, ठीक है। तो मुझे बताओ आप इसको किस तरीके से तोड़ोगे। सबसे पहले मुझको इसमें से क्या निकालना है? मूल शब्द निकालना है। मूल शब्द क्या होगा? लिख प्लस आवट। इतना तो सीख ही गए हैं अब, आवट, ठीक है। मूल शब्द क्या निकला? लिख, और इसमें प्रत्यय क्या निकला? आवट। अब मुझे देखना है क्या लिख ये धातु रूप तो नहीं है। मैंने देखा धातु रूप, कैसे पहचानूंगा? इसके पीछे ना लगाऊंगा। लिखना, लिखना क्या होता है? लिखना तो होता है ना एक शब्द, लिखना तो जानते हैं ना आप। हाँ, तो आपको पता चल जाएगा सर लिखना क्या होता है, क्रिया होती है। तो मतलब धातु रूप के अंत में लगा है जो प्रत्यय, उसको क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। और इस शब्द को क्या कहेंगे? लिखावट को, लिखावट को क्या कहेंगे? आप कहोगे सर इसको कहेंगे कृदंत। क्लियर है? उसने ये बोला था ना, एक बार और देखो, इसने ये बोला था जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं, तो हमारा क्या था? लिखावट था, ठीक है, लिखावट। तो कैसे? लिख प्लस आवट। जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं, तो ये धातु है या नहीं, इसके पीछे ना लगा के देख लो, ठीक है। लिखना, तो लिखना क्रिया से बना है लिख, लिख धातु, ठीक है। लिख क्या है? धातु है। तो इसने बोला है जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं, तो धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तो क्या हो गया ये क्या हो गया? कृत प्रत्यय हो गया। क्लियर है? एवं कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द को, इस पूरे शब्द को क्या कहेंगे? क्योंकि ये कृत प्रत्यय के मेल से बना है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कृदंत बोलेंगे। क्लियर हो जाना चाहिए एक एक पॉइंट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब, ठीक है। अगले को देखते हैं, पढ़ाई। पढ़ाई अभी आपको वो भी दिखाऊंगा, तद्धित कराऊंगा, तब आपको क्लियर करूंगा। पीछे ना लगाएंगे आप, कोई शब्द ही नहीं बनेगा, क्रिया बनेगी ही नहीं, सब कुछ दिखाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। पढ़ाई को तोड़ो आप, इसमें से मूल शब्द निकालो। आपको सर पढ़ आई। अब मुझे बताएंगे पढ़ क्या है, धातु है या नहीं। आप ना लगा के इसमें देख लो क्या ये क्रिया के मूल रूप से बना है। आप कहोगे सर पढ़ना, हाँ ठीक है, पढ़ना होती है क्रिया, ना हटाया तो धातु है ये, ठीक है। तो धातु के अंत में जुड़ा है, धातु के अंत में जुड़ा है ये, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है? जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं, धातु के अंत में जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। वो कृत प्रत्यय से बनने वाला शब्द, क्योंकि ये शब्द पढ़ाई जो है किससे बना है? कृत प्रत्यय के मेल से बना है, तो इसको क्या कहेंगे? कृदंत कहेंगे। क्या कहेंगे? कृदंत कहेंगे। क्लियर हुआ या नहीं आपको सर? क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, थकावट। मूल शब्द निकालेंगे, थक आवट, ठीक है। थक क्या धातु है? इसमें ना लगा के देखो, थकना होता है ना, थकना। आपको उससे बिल्कुल ठीक है, थकना होता है, ठीक है। तो ये क्या धातु है, और धातु के अंत में लगा है ये। जो धातु के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। वो कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। क्लियर है या नहीं? एक एक पॉइंट आपको सर बिल्कुल क्लियर है। आगे देखेंगे, खिलौना, ठीक है।
अब खिलौना को मुझे बताओ, इसमें मूल शब्द क्या होगा, बताओ खिलौना में। आप कहोगे सर खिल खिल कुछ होता है, आप कहो सर नहीं, क्या होता है, खेल होता है, खेल प्लस ओना, ठीक है। खिलौना में कौन सा प्रत्यय, ओना। अब ये देखेंगे खेल क्या धातु रूप है, क्या धातु है, इसमें ना लगा के देखो, खेलना, हाँ खेलना क्या होती है, क्रिया, ना हटाया तो क्या बचा, ये धातु रूप बचा। धातु के अंत में जो लगता है उसको क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाला शब्द कृदंत कहलाता है। अब यहां पर देखेंगे बोली को तोड़ेंगे किस तरीके से, बोल, बोल, और क्या बचे यहां से, बड़ी ई बचेगा, बोली, ठीक है, बोली, क्लियर है। अब यहां से देखेंगे क्या है, ये धातु है या नहीं, इसमें ना लगा के चेक करेंगे। बोलना, बोलना क्या होती है, क्रिया होती है, ठीक है। इसमें से ना हटाएंगे तो क्या बचेगा, धातु रूप बचेगा। तो ये धातु है, और धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय के मेल से बनने वाला शब्द कृदंत कहलाता है, क्लियर। अब इसको देखेंगे डरावना, ठीक है, इसको तोड़ो किस तरीके से ये टूटेगा, आप इसको खुद से कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसको मैं आपको बताना है प्रत्यय क्या होगा, ठीक है। इसमें आपको मुझे क्या बताना है, प्रत्यय आपको बताना है, इसमें प्रत्यय क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे चलते हैं, अब हेडिंग डाल देंगे तदित प्रत्यय, ठीक है। क्या हेडिंग डाल देंगे, तदित प्रत्यय, क्या डाल देंगे, तदित प्रत्यय। अब इसमें देखेंगे ये क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तदित प्रत्यय कहते हैं। क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तदित प्रत्यय कहते हैं, एवं तदित प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को तदितांत कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसको मैं वेरीफाई भी कर देता हूं। जैसे कोई शब्द दिया है भारतीय, ठीक है। अब इसको मुझे बताओ इसमें मूल शब्द क्या होगा, हर बच्चा कहेगा सर इसमें मूल शब्द होगा भारत, क्या होगा, भारत, ठीक है। और इसमें प्रत्यय क्या होगा, आपको सर ई है, कौन सा ई, बड़ा ई, ठीक है। जान गए ना, भारत और ये बड़ी ई, और फिर बाद में क्या बच्चा, ये बच्चा, क्लियर है, सब जान गए होंगे, सब बच्चे तोड़ना इसको। अब आपने देखा, आपसे पूछा गया, आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाता है भारतीय बताओ क्या प्रत्यय है, तो आपको वही, आप तो पहचान लोगे, ठीक है। आपसे मूल शब्द पूछेगा तब भी पहचान लोगे। आपसे ये कह देगा कि भारतीय कौन सा शब्द है, ये भी कह सकता है ना, कृदंत है या फिर तदितांत है, ठीक है, या फिर आपको कुछ भी कैसे भी बना सकता है। तो हमें ये देखना है भारत क्या है, क्या धातु है, आपको तो भारत तो धातु नहीं है। भारत क्या है, अगर संज्ञा आपने पढ़ी है तो क्या है, ये संज्ञा है, और संज्ञा भी कौन सी है, आपको सर व्यक्तिवाचक संज्ञा। सब कुछ आपको नहीं पता है तो मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बस आप इतना समझिए, भारत क्या है, एक संज्ञा है। तो संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहेंगे, अभी तो मैंने आपको सिखाया है, ये देखो यहां पे समझो, ठीक है। जैसे भारत है, भारत, भारतीय, ठीक है, इसको मैंने तोड़ा तो भारत इस तरीके से टूटे गई, ठीक है। अब यहां देखो, इसने बोला संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तदित प्रत्यय कहते हैं। तो संज्ञा, ये तो संज्ञा है, संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय कौन सा है, ये तो कौन सा प्रत्यय हो गए, तदित प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय हो गया, तदित प्रत्यय, ठीक है। एवं तदित प्रत्यय के मेल से, तदित प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को तदितांत कहते हैं। तो ये भारतीय शब्द क्या है, तदितांत है, क्लियर।
आपको सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे देखेंगे। कालापन, कालापन को तो तोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, मूल शब्द क्या निकलेगा, काला, काला प्लस पन। ठीक है, काला क्या है इसमें, विशेषण। ठीक है, विशेषण के अंत में लगने वाले शब्द को क्या कहेंगे, संज्ञा सर्वनाम। विशेषण के अंत में लगने वाले शब्दों को, लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय कहते हैं। और तदित प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को तदितांत कहते हैं। क्लियर, आप कहो सर बिल्कुल क्लियर है। मिठास, तो इसे तोड़ेंगे किस तरीके से, अभी बताया था, मीठा प्लस आस। ठीक है, मीठा क्या है, विशेषण, विशेषण के अंत में, अभी तो बताया था यार, भूल जाते हो इतनी जल्दी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, यहाँ देखो क्या बताया था, यहाँ से ही समझ आएगा तुमको बिल्कुल क्लियर। ठीक है, क्या था, मिठास था, तो क्या तोड़ा मैंने, मीठा प्लस आस। ठीक है, क्या बोला गया था इसमें, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण। ये क्या है, मीठा एक विशेषण है। शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को, ये क्या है, प्रत्यय शब्द, प्रत्यय शब्दों को तदित प्रत्यय कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय कहते हैं। एवं तदित प्रत्यय के मेल से, तदित प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्दों को तदितांत कहते हैं। क्लियर, आप कहो सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब लड़कपन को भी आप बता सकते हैं एकदम, क्या हो जाएगा, मूल शब्द आपको उसे लड़का। ये तो अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लड़का क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के साथ कौन सा शब्द है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा है, तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहेंगे, तदितांत। क्लियर, उसी तरीके से इसको देखेंगे, अमाबट। ठीक है, अमाबट, अमाबट मैं आपको यहीं से समझाता हूं, यहां से आपको क्लियर समझाता है। अमाबट। ठीक है, तो इसको बताओ किस तरीके से, मूल शब्द क्या निकलेगा, अम कुछ होता है, आपको सर नहीं, अमा कुछ होता है, नहीं होता, तो क्या निकलेगा इसमें से मूल शब्द, आम प्लस, कहाँ खत्म हुआ है मूल शब्द, आ पर, तो आवट। ठीक है, आम क्या है, आम क्या है, संज्ञा है। ठीक है, क्या है, संज्ञा है। तो यहां लिखा संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय, विशेषण या संज्ञा सर्वनाम के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय कहेंगे। तो क्या है, तदित प्रत्यय हो गया। और तदित प्रत्यय के मेल से बनने वाला शब्द को क्या कहेंगे, तदितांत कहेंगे। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। अब मैं कहता हूं तुमको एक शब्द और देता हूं, सुनार। ठीक है, सुनार देता हूं, सुनार। अब मुझे बताएंगे, बताओ इसमें क्या है, मूल शब्द बताएंगे मुझको, इसमें क्या है। आप कहोगे सर इसमें मूल शब्द है, क्या है, सोना, सोना प्लस, कहाँ है, आ पर, तो आर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय क्या हो गया इसमें, आर हो गया, और मूल शब्द क्या हो गया, सोना हो गया। अब इसमें कहा संज्ञा, ये क्या है, सोना क्या है, सोना क्या है, संज्ञा है। ठीक है, क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को, ये क्या है, संज्ञा, संज्ञा के अंत में कौन सा प्रत्यय लगाए, प्रत्यय शब्दों को तदित प्रत्यय, इसे क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय। और तदित प्रत्यय के मेल से, तदित प्रत्यय के मेल से बनने वाला शब्द कौन सा है, सुनार। ठीक है, तो सुनार क्या हो गया, तदितांत हो गया। क्लियर, आपको उससे बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब मैं एक और कहता हूं, आपको कहता हूं लालिमा। ठीक है, लालिमा कोई शब्द देता हूं, लालिमा।
लालिमा। ठीक है, इसमें मूल शब्द बताएंगे मुझको। लाली क्या, लाली कुछ होता है क्या? लाल होता है। ठीक है, लाल प्लस क्या होगा, इमा। ई कौन सी आएगी, छोटी बड़ी? आपको सर यहाँ छोटी है तो यहाँ भी छोटी आएगी, इमा। ठीक है, लालिमा। अब मुझे बताएंगे ये लाल क्या है, आपको सर विशेषण। तो इसने पूछा था संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय शब्दों को, लगने वाले प्रत्यय शब्दों को, विशेषण शब्द के अंत में कौन सा लगा है, ये प्रत्यय लगा है इमा। लगने वाले प्रत्यय शब्दों को तदित प्रत्यय कहते हैं। तो कौन सा प्रत्यय, तदित प्रत्यय है। एवं तदित प्रत्यय के मेल से, तदित प्रत्यय के मेल से कौन सा शब्द बना है, लालिमा। तो लालिमा क्या हो गया हमारा, तदितांत हो गया। क्लियर। अब आगे चलते हैं। लालिमा तक हो गया। ठीक है, सपेरा भी आप, सपेरा, सपेरा आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, सपेरा को कैसे तोड़ेंगे बताएंगे मुझको। सांप, इसमें मूल शब्द क्या निकलेगा, सांप। ये सब कुछ होता है, सपे कुछ होता है क्या आपको सर, नहीं, सांप प्लस एरा। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय अगर आपसे पूछता, सपेरा में अगर आपसे प्रत्यय पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एरा, और मूल शब्द पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सांप। लालिमा आप देख चुके हैं, लाल प्लस इमा। ठीक है, ममेरा को भी आप देख चुके हैं, क्या हो जाएगा, मामा प्लस एरा। ठीक है, तो ये शब्द क्या थे, सब क्या थे, ये क्या थे, तदित प्रत्यय। और ये शब्द क्या थे, क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लग रहे थे, इसलिए कौन से प्रत्यय, तदित प्रत्यय थे। और तदित प्रत्यय के मेल से जो भी शब्द बनता है उसको क्या कह देते हैं, तदितांत कहते थे। क्लियर है आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा प्रत्यय कंप्लीट होता है। जहाँ तक मुझे विश्वास है कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने अच्छे से वीडियो को समझा होगा, कहीं भी बच्चे को दिक्कत आई हो। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है हर बच्चे को एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ था, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करना है ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वरना अपनी मर्जी से तो मैं शुरू कर ही दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।